ब्रजवासी सब चाहते हुए बोले कन्हैया अरे भैया तो हमारो मित्र है। हाँ भैया एक हमारी इच्छा और है, हमने सुनो है कि भगवान नारायण के पास कोई वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम को दर्शन और करा दे यार, हम तेरे जीवन भर ऋणी रहेंगे कन्हैया। भगवान बोले क्या करोगे वैकुंठ में जाके, वैकुंठ अच्छा नहीं है, ब्रजवासी वैकुंठ में नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं आप वृंदावन में ही रहो। नहीं नहीं कन्हैया उस वैकुंठ को पाने के लिए बड़े बड़े योगी यति तपी सन्यासी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महर्षि राजर्षि महाराज भगवान को वैकुंठ की कामना करते हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति हो हमको। हम भी उस वैकुंठ को देखना चाहते हैं कि वास्तव में वैकुंठ में क्या है। प्रेम सोलो राधे राधे। और भगवान ने उसी समय मन बनाया कि चलो इन ब्रजवासियों की इच्छा हो रही है वैकुंठ का दर्शन करने की। और भगवान ने अपनी माया के द्वारा समस्त ब्रजवासी बालकों से कहा ऐसा करो भैया सब अपने अपने नेत्रों को बंद कर लें, अपनी अपनी आंख बंद कर लो। समस्त ब्रजवासियों ने अपनी आंखों को बंद किया और श्री ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा 3 ताली बजाई और 3 ताली बजते ही समस्त जितने भी ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं शरीर के सहित भगवान के वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बोली करुण गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज समस्त ब्रजवासी वैकुंठ में पहुंचे हैं और वैकुंठ में तो भगवान वैकुंठ नाथ बन के बैठ गए हैं। चतुर्भुजी रूप शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान नारायण शेष की सैया पे पौड़े हुए हैं और भगवान के पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी श्री ठाकुर जी के चरणों को दबा रहे हैं और ऐसे सुंदर ऐसे रूप को देख के ब्रजवासी भगवान को देखने लगे कि ये जो लेट रहा है सर्प की सैया पे, इसकी जो शक्ल है हमारे कन्हैया से मिलती जुलती शक्ल है। ब्रजवासियों ने भगवान के पार्षदों से पूछा भैया पार्षदों क्या बात है, भैया हमारे एक मित्र हैं जिनके संग हम ब्रज में खूब खेलते हैं, वो कन्हैया कहाँ रहते हैं यहाँ पे। भगवान के विष्णु पार्षदों ने कही नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। बोले तो बोले यहाँ कोई मित्र नहीं है, यहाँ तो त्रिलोकीनाथ भगवान निवास करते हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान की स्तुति होती है। समस्त ब्रजवासियों ने कहा अच्छा इनका नाम त्रिलोकीनाथ है। बोले हाँ समस्त देवों के भी जो देव हैं त्रिलोक के जो देव हैं वो भगवान श्रीमन नारायण हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोपहर हुई ब्रजवासियों को भूख लगी, जोर जोर से ब्रजवासी रोने लगे लाला बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे हमको कुछ खाने के लिए हो तो दो। भगवान के पार्षदों ने रोका क्यों रो रहे हो क्या चाहिए। अरे ओ कहां से आए हो आप लोग, परिचय दो। ब्रजवासियों ने परिचय दिया भैया हम ब्रजवासी हैं, ब्रज से आए हैं, हमने ठाकुर जी से अपने मित्र से इच्छा की थी कि एक बार वैकुंठ का दर्शन करा दें, तो वैकुंठ का दर्शन करने की इच्छा से आ गए। भैया हमको बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ हो खाने के लिए हमको प्रदान करें। जैसे भगवान के पार्षदों ने सुना कि ये क्या कह रहे हैं, भगवान के पार्षद बोले भैया ब्रजवासियों यहाँ ऐसे भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे होता है। बोले यहाँ पहले ठाकुर जी की थाली आती है और थाली मंदिर में जाती है, मंदिर में पुजारी तुलसी पत्र डाल के घंटी बजा के गरुड़ घंटी बजा के और वहां से ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि महाराज आप भोजन पाओ, मैं बाहर बैठो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पर्दा लगा के ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, वो पुजारी जो है बाहर बैठ के ठाकुर जी का नाम स्मरण करता है। यही नियम है, बहुत सी जगह हमने देखा है। यदि आप लोग भी करते हो तो ये अपराध नहीं करना। बहुत से लोग गरम गरम सब्जी का, गरम गरम फुल्का का, गरम गरम दाल का, गरम गरम खीर का, गरम गरम हलवा का भोग लगा ठाकुर जी को लगा देते हैं। नहीं, जिस प्रकार गरम भोजन हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही गरम भोजन कोई भी ऐसी चीज जिससे हमको आघात होता है, हमको कष्ट होता है, ऐसे ही वो कष्ट हमारे श्री ठाकुर जी को भी होता है। प्रेम सोलो राधे राधे। ऐसे जैसे हम ठंडा भोजन खाते हैं,
बड़े प्रेम से पाते हैं, जितने समय में पाते हैं उतना समय ऐसे ही भोजन, ऐसी व्यवस्था के अनुसार ही ठाकुर जी में भाव से दर्शन करें और भाव से भोग लगावे। भगवान के पार्षद बोले अभी तो आपको भोजन मिलेगा नहीं, अभी तो यह जय जयकार होंगी उसके बाद भोजन मिलेगा। ब्रजवासी रोए और जोर जोर से भूख के कारण ब्रजवासी रोने लगे। विष्णु पार्षदों ने पूछा क्या चाहते हो? बोले भूख लगी है। भैया विष्णु पार्षदों, जब हम अपने वृंदावन धाम ब्रज में अपनी मैया के सामने रोवे लग जावे कि मैया भूख लग रही है, तो हमारी मैया तुरंत हमें माखन रोटी तुरंत दे दे। लेकिन जी वैकुंठ कैसा है, यहाँ तो भूखे मर गए हम, अतएव हम इस वैकुंठ को हम नहीं चाहते हैं। उसी समय विष्णु पार्षदों से पूछा, हे विष्णु पार्षदों, आप ये बताओ इस वैकुंठ में श्री यमुना जी का किनारा कहाँ है? क्या वैकुंठ में यमुना जी बहती है? क्या वैकुंठ में श्री गिरिराज महाराज हैं? क्या वैकुंठ में हमारी गौ माता रहती हैं? क्या वैकुंठ में नंद यशोदा हैं? विष्णु पार्षदों ने कहा ना तो वैकुंठ में यमुना है, ना इस वैकुंठ में श्री गिरिराज है, ना इस वैकुंठ में गौ माता है, ना इस वैकुंठ में नंद यशोदा है। कालिंद्रीव तथैव नास्ति पुलिनं गोवर्धनो नो गिरी अस्मिन्नास्ति न चा कृष्ण अस्मिन्नास्ति न चास्ति गोपशुधो बंसी बटा क्षोभटा अस्मिन्नास्ति न कृष्ण केलि विपिनं नो वांगमां चारणं किं कुर्वो मधुसूदनस्य नगरे सर्वे तूष्णी व्रता। बंधुओं, ब्रजवासियों ने न गिरिराज जी का दर्शन हुआ, न गौ माताओं का दर्शन हुआ, न बंसी बट का दर्शन हुआ, न बंसी की आवाज सुनाई दी, न कुछ सुनाई दिया और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बोले ऐसा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। भगवान से हाथ उठा उठा कर रोने लगे। बोले कन्हैया तुम कहाँ हो? हमको ऐसे वैकुंठ की आवश्यकता नहीं है, हमको तो हमारे वृंदावन धाम ब्रज में ही ले चलो। हाँ, ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, यहाँ कुछ है ही नहीं, हमको तो वृंदावन धाम ब्रज में ही ले चलो। और महाराज जैसे ब्रजवासी जोर जोर से रोने लगे, भगवान को दया आई। अपनी माया के द्वारा ठाकुर जी ने पुनः 3 ताली यहाँ बजाई और ताली बजते ही समस्त ब्रजवासी पुनः यहाँ वृंदावन धाम में आ गए। बोले वृंदावन धाम की। और वृंदावन धाम में आके बताते हैं जैसे ही वृंदावन धाम में आए और समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से लिपट लिपट